थर्ड पॉइंट में यूनिट वेक्टर वाला हो गया था ना, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है। वेक्टर perpendicular to vector A and coplanar with vector B and vector C, तो ये कैसे निकालेंगे? जो वेक्टर भी यूनिट वेक्टर नहीं है, जनरल वेक्टर है, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे? अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड कोप्लेनर विद वेक्टर बी एंड सी। जो जिस वेक्टर के साथ कोप्लेनर होता है वो क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट में जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे लिखोगे ए क्रॉस बी क्रॉस ई, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं लिख सकते हैं डायरेक्ट। इसमें आप एक टी लगा देंगे या लैम्डा लगा देंगे, टी लगा देंगे या आप लैम्डा लगा देंगे। इस टी को निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में हिंट दिया रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा दिया रहेगा जिससे टी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि वेक्टर ए के साथ जो होगा परपेंडिकुलर, तो सबसे पहले ए आएगा और बी क्रॉस सी क्या होगा? बाद में आएगा। लेकिन ये यूनिट वेक्टर वगैरह कुछ ऐसा नहीं निकाल रहा है, मतलब जनरल वेक्टर की बात कर रहा है। तो आप क्या करेंगे? वेक्टर आर इज इक्वल टू लिखने के बाद एक टी लगा देंगे और टी निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में हिंट दिया रहेगा। ओके, आपसे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये इस पर एक आध क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर यहाँ टी का मतलब क्या हुआ? टी इज द स्केलर क्वांटिटी, टी इज एनी, मतलब स्केलर कहने का मतलब रियल नंबर, टी इज एनी रियल नंबर। वो टी निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ हिंट दिया रहेगा, टी हो लैम्डा हो, जैसे आप उसको लिख सकें। ये वेक्टर लिखने के बाद सिर्फ एक टी लिखेंगे, इस टी को आपके पास निकालने के लिए कुछ आपके क्वेश्चन में हिंट रहेगा, ठीक है। इसको क्वेश्चन के समय में हम लोग जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, शायद इसी में मिल जाए, या दूसरा क्वेश्चन है कैसा है देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में देखता हूँ। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस वेक्टर k कैप, दूसरा वेक्टर है वेक्टर b इक्वल टू i प्लस 2j माइनस k कैप एंड यूनिट वेक्टर unit vector C, unit vector C be coplanar if vector C is perpendicular to vector A, then find vector C,
व्हाट इज वेक्टर सी। देखिए क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, वो समझिए और इसको निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। आपके पास वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, और एक तीसरा वेक्टर सी दिया हुआ है जो कि यूनिट वेक्टर है, कॉप्लेनर है। किनके साथ कॉप्लेनर कहा होगा? ए और बी के साथ। और साथ में बोल रहा है कि सी जो है परपेंडिकुलर भी है, किसके साथ? ए के साथ। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? मैं आपको इसको दो तरीके से बना सकता हूँ, दो तीन तरीके से बना सकता हूँ, एक ही क्वेश्चन को तीन चार तरीके से बना सकता हूँ। आइए धीरे धीरे सॉल्व करते हैं हम लोग। वेक्टर ए, जो वेक्टर ए दे रखा है क्या था? 2i कैप जे, वेक्टर बी आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के, और कुछ नहीं है। बाकी से दिया हुआ है कि सी जो है, सी इज कॉप्लेनर विथ ए एंड बी। आप देखिए पूरा मीनिंग इसको बता रहा हूँ कि सी के क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है। सी का इंफॉर्मेशन ये है कि सी एक ऐसा वेक्टर है जो ए और बी के साथ क्या कॉप्लेनर है, और ए के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हम कह सकते हैं कि सी इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर विथ ए एंड कॉप्लेनर विथ ए एंड बी। तो इस पूरे वेक्टर को आप लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? और साथ में यूनिट वेक्टर भी है, ये भी लिखा हुआ है। पूरा हो गया। C is a unit vector perpendicular to the vector A and coplanar with the vector A and B. Find the C. तो सीधे सीधे आप क्या लिख सकते हैं? वेक्टर C को क्या लिख सकते हो आप? यूनिट वेक्टर है ना, लीजिए कैप बना देते हैं। स्पेशल, हालांकि आप वैसे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इनको स्पेशल कैटेगरी में कैप के फॉर्मेट लिखने का। तो क्या हो जाएगा? ए क्रॉस, हमने आपको कल ही फॉर्मूला बताया था, सेकंड नंबर याद कीजिए, प्लस माइनस वन, ए के साथ परपेंडिकुलर है तो ये होगा, और ए क्रॉस बी के साथ अगर इसने कॉप्लेनर बताया तो ये होगा, और साथ में इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दीजिए आप? डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास वेक्टर निकल जाएगा इसके मैग्नीट्यूड से। कल ही हमने फॉर्मूला आपको बताया है। ये सेकंड नंबर, एक ऐसा वेक्टर जो यूनिट वेक्टर भी हो और किसके किसके साथ हो, तो ए के साथ ही बोल रहा है ना, तो ए के साथ परपेंडिकुलर और ए क्रॉस बी के साथ कॉप्लेनर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ठीक है, बी बी ए सी नहीं दिया हुआ है, ए के साथ परपेंडिकुलर भी है और ए क्रॉस ए और बी के साथ कॉप्लेनर भी है, ऐसा लिख देते हैं। अच्छा, अब ये अगर मुझे फाइंड आउट हो जाए तो हो जाए मेरा काम। अब ये फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ए क्रॉस ए क्रॉस यूनिट वेक्टर, स्पेशल टाइप का, मेरे ऊपर एक टोपी पहनाइए, मतलब यूनिट वेक्टर है, इसलिए आप वैसा भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी हमने कल आपको सिखाया था ब्रेक करने के लिए। ये क्या होता है? ए और बी, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, तो ए माइनस बी बी लिखेंगे। अच्छा, ए को छोड़ करके दो बचेंगे, और कौन कौन सा बचेंगे? ए डॉट बी बचेगा, यहाँ पर सी तो है नहीं, तो क्या बचेगा? ए डॉट बी होगा। क्लियर? अच्छा, बी को छोड़ करके यहाँ पर क्या होगा? ए डॉट, ए बहुत बढ़िया समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, ए डॉट बी निकाल लीजिए, यहाँ पर रख दीजिए। तो ए डॉट बी निकाल करके रखिए आप, ए डॉट बी निकाले रखिए। तो ये बहुत इजी है, यानी कि क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2, सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 1, कितना हो गया? 3 ना। अच्छा, ए डॉट ए बोले, या हम इसको इसका स्क्वायर बोले,
यही ना, तो इसका स्क्वायर करके लिख लीजिए, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 3 4 1 5 1 6 हो जाएगा। बस इस वैल्यू को रखते हैं अपने को, तो ये हो गया अपने पास कितना 3 वेक्टर ए से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर रखते हैं 6 वेक्टर बी। ए और बी की वैल्यू को यहाँ पर दे दीजिए, तो इसको ए की वैल्यू को हम अगर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, एक साथ मल्टीप्लाई कर देना, 6i प्लस 3j प्लस 3k वेक्टर माइनस 6i कैप माइनस 12j कैप प्लस 6 कैप। देखिए तो सही लिखे हैं, 6i है, यहाँ 6i है, क्या हो जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस 9j कैप, और ये 3 कैप, और ये क्या होगा 9k कैप। ये थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए था। अब ये निकल गया, इस वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे अपने को, वही हो जाएगा सिंपल। टी वाला फॉर्मूला है ना, टी नहीं हुआ यूनिट वेक्टर होने के कारण, उसने यूनिट वेक्टर बोला था ना, अगर जनरल वेक्टर बोलता तब ना, वैसा नहीं था। मुझे लगा कि वैसा ही क्वेश्चन होगा। आप चाहे तो इसको उस तरह से भी बना सकते हैं, क्योंकि जनरल चीज जो होता है वो कहीं भी लागू हो सकता है, नहीं जनरल हम कहीं भी फिट हो जाएंगे। तो आप चाहे तो बनाइए उस तरीके से, देखिए उस तरीके से भी बन जाएगा, टी मान करके ही टी वाला लेकर के चलिए, देखिए हो जाएगा। आप मान के चलिए जनरल है ना, जनरल तो कहीं भी सेट हो जाता है, वो चाहे यूनिट वेक्टर हो चाहे कोई वेक्टर हो, उसका सबके लिए हो जाएगा, तो वो उससे भी लग जाएगा। उसको क्या मानेंगे सीखता को? देखिए दिखा देते हैं कैसे करेंगे थिंकिंग, बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा कर ले, उसके बाद 2 मिनट के बाद आ जाते हैं उस पर। हर एक क्वेश्चन का हर एक तरीके से सॉल्व करने का तरीका है, और वो आएगा रिजल्ट। बस सोच का फर्क है, कैसे सोचेंगे चीजें। चलिए, तो यहाँ पर हो गया अपने पास कि वेक्टर सी की जो बात आई, वेक्टर सी जो आया, सॉरी वेक्टर सी बोल रहे हैं, ये आया अपने पास ए क्रॉस बी, ये आपको मिल गया क्या, माइनस 9j कैप, और ये क्या था, प्लस था कि प्लस 9k का है। प्लस 9k कैप। अच्छा, इसके मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी, तो इसके मैग्नीट्यूड को हम निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी, इसकी मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, 9 ये -9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा 9√2 हो जाएगा। ओके, अब वैल्यू को पुट कर देते हैं, यहाँ ले जाकर के वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हो गया दैट इज रिक्वायर्ड वेक्टर। आप लिखेंगे यहाँ पर एग्जाम में, अगर सब्जेक्टिव रहेगा ना, ये वर्ड लिखना जितना हो सके लिखिए, वर्ड सेंटेंस रिक्वायर्ड वेक्टर, मतलब छोटे छोटा वर्ड बड़ी काम का चीज होता है, इस पर आपको देखा जाता है, नंबर्स मिलते हैं। रिक्वायर्ड वेक्टर, और इतना भी एलबोरेट नहीं करना है, को मैथ में छोटा सा भी, मतलब जैसे रिक्वायर्ड वेक्टर लिख दिया ना, बस ज्यादा बड़ा भी नहीं लिखना, वो समझ जाएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। रिक्वायर्ड वेक्टर, वेक्टर सी इक्वल टू प्लस माइनस -9j कैप प्लस 9k कैप, और इससे डिवाइड हो जाएगा 9√2, 9 तो कैंसिल हो जाएगा। आप सीधे सीधे बात करें तो यहाँ पर प्लस -j प्लस k अपॉन √2, दिस इज योर आंसर। ऐसा रहेगा, अलग अलग भी आंसर दिख सकता है, एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए, तो अलग अलग भी देगा, 2 वेक्टर आएगा इसका, 2 आंसर। तो ये है। अच्छा, इन्होंने कुछ बताया कि सर क्या टी के फॉर्मेट में लेकर के बना सकते हैं, भाई जनरल वेक्टर आप बोले तो जनरल वेक्टर है, तो जनरल वेक्टर कहने का मतलब वो इसमें यूनिट वेक्टर भी आ सकता है। चलिए आते हैं, थिंक करते हैं, थिंक करने में क्या जाता है। ये नोट हो गया, नोट कर लीजिए। वेक्टर वेक्टर सी जो है वो एक कैसा है, ऐसा मैंने मान लिया, टी, ध्यान से देखिए, टी ए
क्रॉस ए क्रॉस बी, यही है ना, यही है। अच्छा, C इज अ यूनिट वेक्टर, C इज अ यूनिट वेक्टर, तो C इज अ यूनिट वेक्टर, तो C का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, तो T यहाँ पर T होगा, और यहाँ पर A क्रॉस B एकदम निकलेगा बस। और करना भी चाहिए, मतलब 2-3 तरीके से सोचे भी, हम सोचना भी चाहिए। अच्छा, इसकी वैल्यू तो पता है आपको, इसकी वैल्यू पता है ना, अभी निकाल कर रखे थे ना, 9√2, तो T इंटू 9√2 इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप देखो, तो ये T की वैल्यू कितनी हो गई, 1/9√2। अब इस वैल्यू को यहाँ पर आप रख दीजिए तो आ जाएगा, ठीक है। और ये बाकी सब यहाँ ये रख दीजिए तो आ जाएगा। एक्चुअली देखिए, प्लस माइनस का यहाँ पर जो लफड़ा हो रहा है, ये इस चीज को आप क्या करेंगे ना, जब आ गया इसमें आपको मल्टीप्लाई करके वेक्टर लिखेंगे तो प्लस माइनस का लफड़ा भी खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस में दोनों में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या कीजिए, T से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेक्टर को निकाला गया, उसके बाद उसका आप मैग्नीट्यूड लीजिए, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा ना। Yes, sir. चलिए, कुछ है नहीं इसमें, और नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या इसको दूसरे तीसरे तरीके से कुछ सोच सकते हैं क्या, ये दूसरा तरीका है, मान लिया कोई और तीसरा तरीका सोच सकते हैं क्या, कैन आई थिंक थर्ड वे। यस सर, एक तरीका और है। भाई, हम नहीं जानते हैं, हमने क्या किया कि ये स्टडी ही नहीं किया है कि ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब हमने क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट स्टडी नहीं किया है अभी तक, ट्रिपल प्रोडक्ट में ठीक है। तो जब हमने स्टडी नहीं किया है, तो इस क्वेश्चन की बात किया जाए तो इसमें कहाँ हमें दिख रहा है कि हमें ये ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा, उसके बगैर भी तो हम बना सकते हैं। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे कर देते हैं, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे कर देते हैं। बोल रहा है कि सी वेक्टर ए और बी के साथ क्या है, कॉप्लेनर है, तो 3 वेक्टर को हम कॉप्लेनर करने के लिए आपको सिखाए हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट, कॉप्लेनर वो क्या होता है, कॉप्लेनर होने के लिए 3 वेक्टर का क्या होता है, 0 होना चाहिए, जीरो होना चाहिए डिटरमिनेंट, ये एक तरीका। उसके अलावा भी तरीका मैं बताता हूँ, चलिए ये ही तक बताता हूँ, एक ये वाला तरीका। तो भाई ऐसा है, तो हम लोग क्या करते हैं, आइए सिखाता हूँ। लेट, देखिए कैसे सीखेंगे, वेक्टर सी, ठीक है, वेक्टर सी इजकल टू, हालांकि ये यूनिट वेक्टर है तो कैप लगा करके लीजिए, इसको स्पेशल टोपी एक पहना है इसलिए, ये हो जाएगा C1 आई कैप, इसको मान लीजिए आप, C2 जे कैप, C3 के कैप, ठीक है। अब देखिए अगर ऐसा है तो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन C का मैग्नीट्यूड निकालिए आप, तो C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, C3 स्क्वायर, थोड़ा ये लंबा जाएगा, ठीक है, ये लंबा जाएगा, लेकिन सीख जाओगे कि कई एक तरीके से हम कैसे बनाते हैं। ये 1 होगा, यहां से आप देखिए, तो मैं बोलूं कि C1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर, C3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बना करके रखिए, इसकी जरूरत पड़ेगी, थोड़ा लंबा जाएगा, 1-2 पेज जाएगा, बट आएगा रिजल्ट वही, सीखेंगे। जैसे ये बच्चा बोला कि तीनों स्केलर प्रोडक्ट है, तो वो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। तो हेयर वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर क्या हुआ, कॉप्लेनर, कॉप्लेनर। तो कॉप्लेनर हुआ तो हमारी इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके कोफिशिएंट को ले लीजिए, तीनों का ऊपर नीचे कहीं भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि C1
C2 C3 और A की कोफिशिएंट बताइए कितनी थी। ऑनलाइन में समझ में आ रहा है जी, कुछ बोल नहीं रहे हैं। यस सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। 2 1 1 यहाँ पर क्या था B के लिए 1 2 -1, ये डिटर्मिनेंट है। ये डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए हमारा 0 होना चाहिए। और इसको लिखने की मैं बात करूं तो वास्तव में ये लिखा हुआ है C डॉट A क्रॉस B। ये आगे पीछे भी लिख सकते हैं, C डॉट आगे पीछे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। मतलब ये ऊपर में भी जा सकता है, नीचे में भी आ सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनाइए आप, इसको सॉल्व कीजिए। क्या हो जाएगा, C1 की बात करूं तो इधर से आएगा, ये पहले डिटरमिनेंट आपको आना चाहिए -1 और इधर से -2, ठीक है, प्लस C2 या -C2। अच्छा, अगर प्लस C2 लूंगा तो क्या होगा, अगर ये -C2 होता है, चलिए दिखाता हूँ प्लस में क्या होता है। ये प्लस लिए, अगर मैंने माइनस लिया रहता तो आप इसको और इसको हटाएंगे, इसको और इसको हटाएंगे तो बचेगा क्या, ये वाला और ये 4 बचेगा ना। तो आप इधर से मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 1, हम इधर से उल्टा कर देंगे तो बात सही हो जाएगी, बिल्कुल। तो 1 में 1 × 1 कर देंगे, -2 × क्या हो जाएगा -1 होगा क्या। सर पहले ए वेक्टर है कि वेक्टर? हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप करो वही आएगा, करके देखो ना, आपका वही रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो मेरा आएगा वही आएगा ऐसा। फिर अगेन यहाँ पर C3 करोगे तो ये कैंसिल बचा क्या, ये वाला चारों बचेगा, तो ये 2 × 2 4 होगा, -1, बढ़िया, इक्वल टू 0। यहां से निकालते हैं हम लोग, थोड़ा देख लेते हैं क्या हो जाएगा, -3। -3 गलत करेंगे तो बताएंगे मुझे, कैलकुलेशन मिस्टेक मुझे बताएंगे। 6C2 3C2, बढ़िया, और ये 3C3 3C3 इज इक्वल टू 0। 0 यहाँ तक नोट कीजिए। यहाँ से देखिए दूसरा, मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 3 को कॉमन लेकर के उस साइड सेंड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आएगा, ये इक्वेशन आएगा। यस सर। अच्छा, हमने बचपन से ही पढ़ा है, 7th 8th क्लास से मुझे पढ़ाया गया हम लोगों को, कि जितने अननोन इक्वेशन होते हैं सॉल्व करने के लिए, उतना ही हमारे पास इक्वेशन होना चाहिए जितने अननोन हो। जैसे x और y का तो इक्वेशन कितना होना चाहिए, 2। x y z होगा तो कितने इक्वेशन होना चाहिए, 3। मतलब जितने वेरिएबल होंगे उतना ही हमारे पास इक्वेशन आ जाए, तो हम लोग उसके वैल्यू को तीनों को फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 है तो 4 है, 4 है तो 4 इक्वेशन होना चाहिए, तो हम सारे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 तो मिल गया मुझे, एक पहला ऊपर में C1 C2 C3 वाला स्क्वायर के फॉर्मेट में, दूसरा एक और मिल जाए हमारे पास तो C1 C2 C3 निकाल लेंगे। और हमें तो C ही तो चाहिए, C वेक्टर तो पूछ रहा है, और C वेक्टर जब यानी कि C1 C2 C3 निकल गया तो वहां वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारे पास C वेक्टर निकल जाएगा, तो ये आंसर होगा हमारा। तो एक इक्वेशन हमें और चाहिए, तो और देखिए इंफॉर्मेशन दिया होगा आपके क्वेश्चन में, पढ़िए। एक परपेंडिकुलर वाला अभी भी मिस कर रहे हैं आप लोग, तो C इज द परपेंडिकुलर टू A, वहां से एक इक्वेशन मिलेगा। C वेक्टर क्या है, वेक्टर C इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A, तो ये क्या करेगा, C डॉट A इज इक्वल टू 0, ये बनाएगा। यानी कि A जो वेक्टर है अपने पास, ए वेक्टर कहाँ गया, ये 2 1 1 के साथ ना, 2 1 1 के साथ वेक्टर A आपको तो दिया हुआ है ना, 2 1 1 वाला, 2i j प्लस k, ये तो दे रखा है आपको। क्या हुआ, ये हाथ क्यों रेज कर रहा है, बोलो, साउंड नहीं जा रहा है क्या, वॉइस नहीं आ रहा है। आ रही है सर। ओके, तो ये वेक्टर A दे रखा है तो इसके साथ लेंगे आप, तो और वेक्टर C भी दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 2C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये भी आ गया। इस तीनों इक्वेशन की मदद से आप C1 C2 एंड C3 फाइंड आउट कीजिए। इतना तो आपको करने आना चाहिए, इतना तो सिखाएं। यहाँ पे सर C2 प्लस C3 को C1 के बराबर लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके नेक्स्ट वाले में
और यहाँ से C2 प्लस C3 का वैल्यू -2C1 हो जाएगा सर। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, मतलब हाँ, किसी तो तरह से आप वो- निकाल लीजिए C1 C2। अब आपका काम है निकालना, मैंने 3 इक्वेशन ला करके दे दिया आपको। अब आपका काम है कि इन तीनों के मदद से C1 C2 एंड C3 फाइंड आउट कीजिए। यह बच्चे का हो गया, 9th 10th क्लास के बच्चे आराम से बना देंगे, क्योंकि 3 इक्वेशन 3 अननोन। ये हमें 7th 8th क्लास से ही सिखाया जा रहा है कि जितने अननोन रहेंगे उतना ही हमारे पास इक्वेशन होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास है। दूसरा ये भी है, कोई कनेक्टेड नहीं ना है ऑनलाइन। इसको एक बार क्वेश्चन को और देखेंगे। और दूसरी बात, इस क्वेश्चन को तीसरे तरीका से, चौथे तरीका से कैसे बनाएंगे, ये होमवर्क है आपका। मैं देखूंगा आते के साथ ये इन मेथड को छोड़ करके कि आप और क्या लगा सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, जितना पढ़ाई हुआ है उसके तरफ। मतलब इस क्वेश्चन को 5-6 तरीके से बना सकते हैं, मैं तो 10-11 तरीके से बना सकता हूं। एक सबसे सस्ता कौन था जो स्टार्टिंग में हमने बताया था? हम लोग अब मान लीजिए कि इस क्वेश्चन को 10 नंबर में या 6 नंबर में डालेगा, तो ये वाला तरीका अपना देंगे। बनाएंगे किसी का तो सही तो रहेगा। सब तो सही ही रहेगा। हम लोग तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ये सब ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप जोड़ घटाओ प्रैक्टिस जो कर रहे हैं ना, ये गुना ये सब देख रहे हो ना आप, रूट रूट का माइनस निकालना, यही तो मैथ है। नहीं सर, यही तो मैथ है। अगर इसको आप सीखते हैं तो आपको सब कुछ सीख रहे हैं ना, छोटे छोटे चीजों को सीख रहे हैं, मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं, रूट निकालना सीख रहे हैं, इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रहे हैं, बहुत सारा चीजों को सीख रहे हैं ना इन सब चीजों में। कैलकुलेशन का तो बहुत तो होता है, मतलब राइट कैलकुलेशन का। और कभी कभी हो जाता है, बट प्रैक्टिस से ही वो सही हो सकता है। ये प्रैक्टिस, जैसे अभी क्वेश्चन को भाई कॉन्फिडेंस है, हम बनाए हैं, कितनी बार बनाए हुए हैं, बहुत पहले हम लोग बनाए हुए हैं, फिर बनना ही बनना है, यही तरीका लगता है इसमें। चलिए अटेंडेंस मार लेते हैं जल्दी जल्दी। पेन हो गया।